नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र के बारे में और जानेंगे कि आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे और कितना मुनाफा हो सकता है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान समृद्धि केंद्र के बारे में। तो दोस्तों इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है, यानी कृषि करती है। इसलिए दोस्तों आज इंडिया के अंदर कृषि के अंदर बहुत सारे रुझान हैं और सरकार किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रही है, जिससे किसानों का भला हो सके और वो अच्छी खेती बाड़ी कर सके और इनकी इनकम को डबल किया जा सके। ऐसे दोस्तों पीएम किसान समृद्धि केंद्र ऐसी दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसके तहत अब किसानों के लिए पीएम किसान समृद्धि केंद्र मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत से प्रकार के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सभी प्रकार के उर्वरक मिलेंगे, जिससे किसी भी किसान को यदि किसी फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अंदर जाकर अपने जो भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो वहां खरीद सकता है। इससे दोस्तों दो समस्याएं दूर होगी। एक तो दोस्तों लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, दूसरा इससे किसानों को अच्छी कीमत पर अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। और दोस्तों इससे बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 3.5 लाख से अधिक रिटेल जो भी फर्टिलाइजर सेल करने वाली शॉप थी रिटेल के अंदर, उनको पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अंदर बदल दिया गया है और अभी 600 से अधिक सेंटर यानी पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, किसानों को अच्छी प्रकार का प्रोडक्ट मिले और वो अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। तो दोस्तों यदि आप एक किसान है या फिर आप कोई फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अधीन अपना केंद्र ओपन कर सकते हैं या फिर शॉप ओपन कर सकते हैं। या फिर पहले से आपके पास कोई शॉप है यानी फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड की कोई भी शॉप है खाद बीज के अंदर, तो उसको आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अंदर बदलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं और सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात है कि दोस्तों कोई पर्सन यदि पीएम किसान समृद्धि केंद्र ओपन करना चाहता है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन ये केंद्र ओपन कर सकता है। तो दोस्तों केंद्र की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक ये केंद्र ओपन कर सकता है। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष या फिर 55 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और आवेदक कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दे कोई भी पहले से कोई फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड की शॉप चलाता है यानी उर्वरक या फिर खाद बीज केंद्र चलाता है शॉप है उसके पास, तो वो अपने शॉप को पीएम किसान समृद्धि केंद्र के अंदर बदल सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। और आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड के बारे में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि कोई पर्सन यदि पीएम किसान समृद्धि के अंदर योजना का लाभ उठाना चाहता है और अपना एक अच्छा खाद बीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है गवर्नमेंट के साथ। अब बात है दोस्तों कोई पर्सन यदि पीएम किसान समृद्धि के अंदर ओपन करना चाहता है तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आवेदक के पास अपने सभी दस्तावेज होने चाहिए पर्सनल, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, अपने इनकम का प्रूफ होना चाहिए। यदि पहले से शॉप है तो उसका जीएसटी नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लाइसेंस जो भी होता है वो होना चाहिए और एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ होना चाहिए। तभी पीएम किसान समृद्धि केंद्र के तहत अपना एक अच्छा खाद बीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बात आई दोस्तों पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि दोस्तों पीएम किसान समृद्धि केंद्र के तहत यदि आप अपना खाद बीज की शॉप ऊपर करते हैं तो इसके अंदर आप सरकार के साथ बिजनेस करेंगे, यानी सरकार के तहत आपका जो भी केंद्र है वो ओपन करके दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दे इससे एक तो बेरोजगारी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। एक दोस्तों किसानों को अच्छी कीमत पर अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा और एक ही जगह सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लाभ है। यदि कोई पर्सन पीएम किसान समृद्धि के अंदर ओपन करता है तो ये सभी लाभ किसानों को मिलेंगे और जो ये ओपन करेगा उसको भी मिलेंगे। अब बात है कि दोस्तों आप पीएम किसान समृद्धि के अंदर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और अपना समृद्धि के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप अपने पास के किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाएं जो आपके पास काम करता है, आपके पास सिटी के अंदर है तो उसके अंदर जाएं, फिर वहां आपको इसके बारे में सभी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे सभी चीजें आपको बताई जाएगी। फिर आपको इसका फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और वहां सबमिट करवा देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। यदि आपके पास पहले से ये खाद बीज की शॉप है तो उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपको वहां पे डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं
और वहां सबमिट करवा देने हैं। फीस देने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से बुलाया जाएगा और यदि आपका नंबर आता है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना के तहत अपना जो भी खाद बीज का बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब बात है दोस्तों दी आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इस योजना के तहत अपना एक पीएम किसान समृद्धि केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम आपके पास 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये लगभग अमाउंट है, यानी एक अराउंड फिगर हमने बताई है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलेगी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए जहां पर आप अपने सभी प्रोडक्ट रखेंगे और अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। आपके पास एक गोडाउन भी होना चाहिए जहां पर आप फर्टिलाइजर का स्टॉक रखेंगे और आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए अपने पर्सनल और आपके शॉप से रिलेटेड। और दोस्तों इसके बाद आपके पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए और आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस से रिलेटेड। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना का लाभ उठा सकते हैं और एक अपना अच्छा किसान समृद्धि केंद्र ओपन कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों आप पीएम किसान समृद्धि केंद्र ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों मुनाफे की बात करें तो इसके अंदर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से रिलेटेड, तो सभी के ऊपर आपको 5%, 10%, 2%, 3%, 10, 15% अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपकी कमाई होगी, यानी आपकी ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा कमाई होगी, कम सेल होगी तो कम कमाई होगी। आपकी सेल के ऊपर आपके डिपेंड करेगी कमाई की आपको मंथली कितनी कमाई या फिर मुनाफा इस बिजनेस के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से पीएम किसान समृद्धि केंद्र ओपन कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों जी आप इस योजना के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई शॉप है और आप उसे पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना के तहत बदलना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप अपने पास के किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर जाकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से अपनी शॉप को बदल सकते हैं पीएम किसान समृद्धि केंद्र योजना के तहत और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।